डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूनिट सेकंड के चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक क्या है हमारा? डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। सिंपल है, एक फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू क्या होता है? आर जीरो 1 प्लस एल्फा इंटू टी। अगर हम रेजिस्टिविटी की टर्म में लिखते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस एल्फा इंटू टी, राइट। अब ये जो अल्फा है, इसको अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास तीन तरह के मटेरियल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटल के केस में आते हैं। मेटल के केस में अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव है। अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उसी रेशियो में क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं मेटल के केस में, रो ये 10⁻⁻8 ओम मीटर ऑर्डर का है। 0.2, 0.4, 0.6, 50, 100, 150 और टेम्परेचर किस में चल रहा है हमारा? केल्विन में। तो मेटल के केस में एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है। और ये इस तरह से वेरी करता है। ये किसके लिए? आपके कॉपर के लिए। अगर हम एलॉय की बात करें, एलॉय क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर्स होते हैं। दो या दो से ज्यादा कंबाइन किया जाता है, एलॉय बनते हैं। एलॉय के केस में भी अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करता है पर, और रेजिस्टिविटी पर उस रेशियो में इंक्रीज नहीं करता जिस केस में मेटल में इंक्रीज करता है। मेटल में ज्यादा इंक्रीज करता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 ओम मीटर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और टेम्परेचर 100, 200, 300, 400, 0। टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। तो मेटल के केस में जहां रेजिस्टिविटी जीरो थी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यहां रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होती। यहां पे जीरो केल्विन पे मीन एब्सोल्यूट जीरो पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा मेटल को कंबाइन करके बनाया गया। जब ये दो से ज्यादा मेटल को कंबाइन करवा के बनाया गया है तो ये टर्म कहलाती है, इसे कहते हैं रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। क्या टर्म कहलाती है? रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। ये किस चीज पे डिपेंड करती है? जो आपने मेटल कंबाइन की हैं उनकी प्योरिटी पे। अगर मेटल अगर ज्यादा प्योर होगी तो रेजिडुअल रेजिस्टिविटी एलॉय की क्या होगी? कम होगी। अगर मेटल इंप्योर होंगी तो रेजिडुअल रेजिस्टिविटी क्या होगी? एलॉय की क्या होगी? ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट मटेरियल आता है, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टी मिडवे बिटवीन क्या होती है बेटे? कंडक्टर और इंसुलेटर्स होती है। तो हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर के केस की बात करें तो सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा नेगेटिव होता है। नेगेटिव है तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर केल्विन में, ये डिक्रीज करेगी रेसिप्रोकल मैनर में। अब एक और टर्म आती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आगे यूज करेंगे। लिक्विड होता है। इलेक्ट्रोलाइट की मेन क्या प्रॉपर्टी आती है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के केस में रेजिस्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है।
हम जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी या डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी कम हो जाती है। लिक्विड होता है ना, विस्कस होता है, पढ़ी थी ना विस्कोसिटी सरफेस टेंशन में। तो विस्कोसिटी लिक्विड की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं, उस पे उसका पावर कंजप्शन लिखा होता है कि इतना पावर यूज करेगी, इतने पावर की है। अब हम जैसे पहले बल्ब यूज करते थे 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, अब उसकी जगह किसने रिप्लेस कर दिया? एलईडी ने। एलईडी कितने हैं? 7 वाट, 9 वाट, 15 वाट। तो इस तरह से एलईडी की पावर है, तो वो उतनी लाइट दे रहे हैं और कम पावर कंज्यूम करके। साहब, जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो एक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करा रहे हैं और उस वायर को डिस्कनेक्ट करके वायर को टच करते हैं तो क्या होता है? वायर कैसी दिखती है? हॉट दिखती है। तो इसका मतलब उसमें उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई थी? हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक, जैसे सिंपल एनर्जी हम कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो करंट फ्लो करने के कारण ऑब्टेन होती है। अब यहां पे आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है जो हमने डिवाइस ले रखी। ये जो डिवाइस हो सकती है वो इलेक्ट्रिक हीटर हो सकती है, गीजर हो सकती है, या और कोई डिवाइस हो सकती है। तो इसमें आई करंट है, कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रखा हमने? वी। तो चार्ज, हमारी हेडिंग क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। यहां पे हम चार्ज कैरियर को फ्लो करा रहे हैं, किसकी हेल्प से? बैटरी की हेल्प से। एक्सटर्नल वर्क डन करा के वो एनर्जी क्या कहला रही है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा? अब आप देखिए इधर, तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब ये जो चार्ज फ्लो करने लग रहा है, अब इसे अगर मैं फ्लो करा रहा हूं तो मुझे वर्क डन भी करना पड़ेगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू, दैट इज वी आई टी, राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर पुट करूंगा बाय ओम्स लॉ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? आई आर इंटू आई टी। कितना आ गया? आई स्क्वायर आर टी, राइट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होगी। मेरे पास एक फार्मूला और होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। मैं इक्वेशन फर्स्ट से यूज करता हूं। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है? वी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, वी आई टी, तो ये क्या हो जाएगा? वी आई की जगह क्या पुट करूंगा? वी अपॉन आर टी, दैट इज वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो वर्क का फार्मूला क्या हो गया? वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, दैट इज वी स्क्वायर टी अपॉन आर। यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, दैट इज वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये फार्मूले यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। अब पावर, पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। पावर क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम हो गया। वर्क डन का फार्मूला क्या है हमारे पास? वी आई टी अपॉन टी आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी वी स्क्वायर टी अपॉन आर अपॉन टी। तो पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू क्या हो गया? वी आई स्क्वायर आर, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर। इस फार्मूले को भी यूज करेंगे हम बहुत। अब पावर हमारी वर्क डन अपॉन टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को 1 सेकेंड में यूज करने में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसकी पावर क्या कहलाएगी? 1 वाट। एक और डेफिनेशन यूज करते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई, राइट। तो पावर 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस
1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने पर उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो पावर कितनी होगी इसकी? वॉट। इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट कितना हो जाएगा? 1000 वाट। 1 मेगावाट दैट इज 10 की पावर 6 वाट। और 1 हॉर्स पावर हम यूज करते हैं, दैट इज 746 वाट। इन फार्मूलों को न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करेंगे, इसमें विशेष ध्यान देना। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटे घर में बिजली का बिल जब ज्यादा आता है गर्मियों में, खासकर जब आपके आपके कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, तो पिताजी यही कहते हैं, अरे दिन भर क्या सारी चीजें चला के छोड़ देते हो। तो वो बिल किस में आता है? यूनिट में। इसमें यूनिट कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सब यूनिट 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। इसका मतलब मैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज कर रहा हूं जिसकी पावर 1 किलोवाट है। कितने आवर तक यूज करूं? 1 आवर तक। तो कितनी यूनिट कंज्यूम होगी? 1 यूनिट, राइट। तो इसलिए जब हम गीजर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो बिल ज्यादा आता है, क्योंकि उनकी जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। गीजर कितना है? 1000 वाट से 2000 वाट तक। एसी कितना यूज करता है? आपका 1000 वाट से 3 टन तक का चला, 3 किलोवाट तक चला जाएगा वो। तो इसी तरह आपका ओवन वगैरह यूज करता है। तो अगर मैं किसी अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट है 1 आवर तक यूज करता हूं, तो मेरी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी? 1 यूनिट। ये किसके बराबर होती है? अब 1 किलोवाट किसके बराबर है? 1000 वाट। 1 आवर किसके बराबर है? 60 इंटू 60 सेकेंड। 1000 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। कितना आ गया? 1000 जूल इंटू 3600। सेकेंड से सेकेंड कट गया, दैट इज 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। मतलब मैं इतनी एनर्जी कंज्यूम करूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मेरी 1 यूनिट आएगी, राइट। बेटे मैंने आपको इस यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी सिंप्लीफाइड में। आपको अगर मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह आसान भाषा में वीडियो मिलती रहेगी।